यही प्राचीन कालीन वो कक्ष है जिसके अंदर राजा की धन संपत्ति छुपी हुई रखी है। देखो उल्लू वगैरह कितने सारे बैठे हुए हैं। यही उल्लू जो है इस महल के खजाने की रक्षा करते हैं। इस रहस्यमय महल की खोज करने के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। देख सकते हो कितना दुर्गम रास्ता है। ये जो महल है एक ऐसा महल है जिस महल के अंदर लोग अंदर नहीं जाना चाहते। इस महल के अंदर माना जाता है कि रात्रि के समय में जैसे ही 8 बजते हैं चीखने चिल्लाने की तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। और इस महल के अंदर रखा है इतना विशालकाय धन संपत्ति जो आज तक कोई नहीं पा पाया है। लेकिन जिन लोगों ने भी उस धन संपत्ति को खोजने की कोशिश की है तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं, या तो वो मर गया है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है इस चैनल के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो में लाता रहता हूं। वैसे ही आज एक ऐसे महल के पास आए हैं जिसका इतिहास ढूंढने से भी नहीं मिलता है। कहीं भी सर्च करो तो इस महल का इतिहास नहीं मिलता है। ये जो महल है गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। देख सकते हो पूरे महल में पेड़ पौधे उगाए हैं। और यहाँ की कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो यहाँ के राजा थे, राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने यहाँ के बगल में एक रियासत हुआ करती थी गुलगंज। गुलगंज का किला विशालकाय किला बनवाया था। वह किला एक बेश्या को दान में दे दिया था। बेश्या पर मोहित हो जाते हैं, बेश्या से अटूट प्रेम करने लगते हैं। उन्हीं राजा का ये किला है जिन्होंने गुलगंज का इतना आलीशान किला बनवाया था। और इसकी कहानी और भी कई रोचक कहानियाँ हैं, कई रोचक तथ्य भी हैं, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। आपको मैं इस महल के निर्माण की बात बता दूं तो ये महल का निर्माण तकरीबन आज से 400 वर्ष पहले राजा सावंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। देख सकते हो मेरे पीछे कितना सुंदर महल ये बना हुआ है। इसमें आज भी वो कलाकृतियाँ, वो नक्काशियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो प्राचीन समय में निकाली जाती थी। पूरा बुंदेली स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसका द्वार का जो मेहराब आप देख रहे हो 15 से 20 फीट ऊंचा इसका द्वार हुआ करता था। और एक चीज़ बता दूं, ये राजा शिकार खेलने के काफ़ी शौकीन हुआ करते थे। और प्राचीन काल में महाराजा सावंत सिंह अपने शिकारी कुत्तों के लिए भी एक छोटा सा कक्ष बनवाया था। यहाँ पर उनके शिकारी कुत्ते रहा करते थे, सामने ही आप लोग देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं राजा के पास एक विशालकाय हाथी भी हुआ करता था जिसकी सवारी राजा किया करते थे। हाथी की समाधि स्थल यहाँ पर बनी हुई है जो मेरे सामने आप देख रहे हो। वहाँ पर राजा ने अपने हाथी की समाधि बनवाई थी। आज तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब गंदगी फैल चुकी है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ क्या ही खूबसूरत दृश्य हुआ करता होगा। ये हुआ करते थे महल के मेन द्वार। आप यहाँ से नज़र डालो एक बार, कितना शानदार ये महल का द्वार हमें मेहराब हमें देखने को मिलता है। 2 मंजिला ये द्वार कितना खूबसूरत है। अब हम चलेंगे इस महल के अंदर। इस महल की कई कहानियां हैं, कई ऐसे भी इस महल को जोड़ा जाता है कि जो राजा सावंत सिंह थे, राजा सावंत सिंह एक यहाँ पर एक बेश्या हुआ करती थी, एक नचनिया हुआ करती थी जिसका नाम था गुलबाई। गुलबाई से बेहद अटूट प्रेम उनका हो जाता है और उसके प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि एक महल ही बनवा देते हैं। जैसे प्रेम की निशानी ताजमहल बना हुआ है, वैसे ही एक प्रेम की निशानी गुलगंज में हमें विशालकाय महल देखने को मिलता है। उन्हीं ऐसे राजा का ये महल है। देख सकते हो इसके मेहराब कितने सुंदर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे इस महल के। पहले हम लोग कर लेते हैं प्रार्थना। भाई हम वीडियो बनाने आए हैं, हमें किसी उद्देश्य से नहीं आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये महल के वो चौकियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। सैनिकों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं ये बनी हुई हैं। और इस साइड भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी सैनिक रुका करते थे। इस महल के अंदर कई रहस्यमयी घटनाएं भी घटित हुई हैं और कई रहस्य इस महल के अंदर छुपे हुए हैं। आ जाइए। जैसे ही हम महल के इस कक्ष में आते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सैनिकों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं। देख सकते हो इधर भी कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं सैनिकों के रुकने के लिए। कुछ शानदार डिजाइनें मिलती हैं देखने के लिए और कुछ मेहराब छोटे छोटे द्वार देखने को मिलते हैं जहाँ से सैनिक आ जा सकते थे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं इसका एक और
जो बरामदा बना हुआ है जहाँ पर मोस्टली सैनिक रुका करते थे। ये सब सैनिकों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं राजा ने बनवा रखी थी। यहाँ पर सैनिक विश्राम वगैरह किया करते थे और पहरा दिया करते थे। उसी टाइप का स्ट्रक्चर इस साइड भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एक यहाँ पर भी द्वार बना हुआ है जिसका मतलब मेहराब काफ़ी छोटा द्वार है। छोटे द्वार इसलिए बनाए जाते थे कि जब प्राचीन काल में युद्ध वगैरह हुआ करते थे, अगर कोई दुश्मन सैनिक अंदर घुसने का प्रयास करे और सिर झुका के वो अंदर घुसे और उसका सर कलम कर दे। इसकी छत पे आप नज़र डालो तो वही प्राचीन कालीन छत है जो आज के समय में तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है, लेकिन प्राचीन समय में ये छतें काफ़ी सुंदर हुआ करती होंगी। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ आपको इस महल का आंगन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस महल के आंगन में, जहाँ पर राजा महाराजा की यहाँ महफिलें लगती होंगी। राजा महाराजा यहाँ रंगमंच उनके लगते होंगे और राजा के बैठने का यहाँ सिंहासन डलता था। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर राजाओं के सिंहासन लगते थे। जो आप ये बरामदा देख रहे हो ऊपर की, जो एक दालान टाइप की बनी हुई है, यहाँ पर राजा के वो विश्राम बनते थे, जहाँ पर राजा बैठा करते थे। उनके काफ़ी बड़े बड़े बैठने के स्थान बने हुआ करते थे। और राजा महाराजा जब यहाँ पर उनकी नृत्य वगैरह देखने के लिए आया करते थे तो राजा इस साइड बैठा करते थे और रानियों के बैठने के लिए पर्दे में व्यवस्था हुआ करती थी। तो रानियों के लिए इधर आप देख सकते हो, ये जो दालान टाइप की देख रहे हो, ये आप मेहराब देख रहे हो, यहाँ पर पर्दे टंगे रहते थे। पर्दे के अंदर से रानियाँ यहाँ का नृत्य वगैरह का आनंद लिया करती थी। वैसे तो ये महल काफ़ी शानदार और काफ़ी विशालकाय बड़ा महल है, लेकिन इस महल में राजा निवास किया करते थे। राजा ऐसे राजा थे कि उन्हें किसी पर दिल आ गया था तो उन्होंने एक विशालकाय इमारत बनवा दी थी गुलगंज में। ये जो फोर्ट पड़ता है। तो चलते हैं हम आगे और आप लोगों को दिखाते हैं इस महल का एक और रहस्यमयी स्थान। देख सकते हो ये कितना शानदार दृश्य हमें यहाँ का देखने को मिलता है, जो कि इस महल में खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यहाँ पर राजा, आइए आगे दिखाते हैं और बताते हैं आपको। जो यहाँ की डिजाइनें हैं, जो यहाँ की मतलब ये मेहराब हैं जो दालान टाइप की बनी हुई है, कितनी खूबसूरत हमें लगती है। देख सकते हो। क्या कभी राजाओं ने सोचा होगा कि इन महल की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी? क्या कभी राजा महाराजाओं ने ये सोच करके इन महल का निर्माण करवाया होगा? जो आज के समय में देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से वो लाखों ईंट चमक रही है, जो प्राचीन समय में इसकी खूबसूरती और ज़्यादा हुआ करती होगी। लेकिन आज समय का प्रभाव है तो यहाँ पर जानवर जैसे गाय वगैरह इनके अंदर निवास करने लगी हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजा यहाँ रहा करते थे। इधर देखोगे आप तो एक मैं आपको बुर्ज के अंदर का दृश्य दिखा दूँ, कितना दयनीय दृश्य हो चुका है, कितना भयानक दृश्य इसका हो गया है। इसके अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दृश्य हुआ करता होगा, लेकिन आज के समय में इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। अंदर चल के थोड़ा सा दिखाइए, आइए अंदर। देख सकते हो इसके अंदर पशु वगैरह निवास किया करते थे, इस वजह से गोबर वोबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके ऊपर का दृश्य आप देखोगे तो कितने सुंदर कलाकृतियाँ, कितने सुंदर रंग इसमें भरे हुए हमें देखने को मिलते हैं। और ये बने हुए हैं वो प्राचीन समय के गन पॉइंट, जिसकी मदद से सैनिकों को युद्ध लड़ने में सहायता प्राप्त हो जाती थी। अब चलते हैं हम इस साइड और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये थे वो राजाओं के हवा महल कह लो, जहाँ पर राजा निवास किया करते थे। यहाँ से हम आ जाते हैं इस महल के मुख्य द्वार के खिड़की के पास। यहाँ से राजा रानियाँ इस तालाब का लुत्फ़ उठाया करती होंगे। ये प्राचीन कालीन 400 वर्ष पुराना तालाब है, जिसके अंदर आज पानी नहीं है, किसी कारणवश सूख गया है या फिर किसी कारणवश इसको सुखाया गया हो, लेकिन आज इसमें पानी हमें नहीं देखने को मिलता है। हम खड़े हुए हैं बिल्कुल महल के मुख्य द्वार के झरोके के ऊपर। ऐसे झरोके इस महल में कई बने हुए हैं। यहाँ आप देखो कितना सुंदर दृश्य हमें देखने को लगता है। बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर, आज से 400 वर्ष पुराने। देखो कितना ही शानदार इसका दुर्गम दृश्य हमें देखने को मिलता है। ये है मुख्य द्वार के ऊपर का जो बालकनी कहते हैं आज के समय में, प्राचीन काल में झरोके इनको बोला जाता था। यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं। यहाँ रानियाँ बैठा करती होंगी प्राचीन काल में, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा बेकार स्थिति में हो गया है। इसकी छत ऊपर आप देखो एक बार तो कितनी सुंदर इसकी छत है, जो कि प्राचीन काल में और ज़्यादा सुंदर हुआ करती होगी। इसके अंदर बात करूँ सुरक्षा प्राचीरों की, तो चारों कोनों के पास में गुम्मतदार
गोलाकार के बुर्ज बने हुए हैं जिनके ऊपर सेना हमेशा तैनात रहा करती थी। और राजा के जो मेन महल कक्ष हुआ करते थे वो सामने बने हुए हैं। अभी हम वहाँ चलेंगे और आपको पूरा एक एक इसका महल का कोना कोना दिखाने की कोशिश करेंगे। राजा यहाँ निवास किया करते थे और रानियाँ जो थी राजा की वो इसके अंदर निवास किया करती थी। तो थोड़ा वहाँ का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम वापस चलेंगे नीचे और आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। आ जाइए पांडे जी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये देखिए वो प्राचीन कालीन सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से जो खिड़कियां बनाई जाती थी। यहाँ से सैनिकों को युद्ध कौशल में सहायता मिल जाती थी। ये छोटी सी खिड़की आप देख रहे होंगे। इसके बाद बहुत सारा आगे का नज़ारा दिखता है, पूरा क्लियर आपको यहाँ का दृश्य देखने को मिल जाता है। ये इसके लिए बनाई जाती थी कि सेना वगैरह आराम से पहरा दे सके, पहरेदारी कर सके। अभी हम चलेंगे उस बुर्ज के ऊपर जो कि काफ़ी शानदार बुर्ज बना हुआ है। इन झरोकों को देखो एक बार, खिड़कियों को, इनसे कितनी शानदार शीतल हवा आ रही है, ठंडी हवा हमें अभी भी महसूस हो रही है। जो यहाँ के राजा थे सावंत सिंह, उन्होंने इस महल को आज से 400 वर्ष पहले बनवाया था और कितने शानदार तरीके से इस महलों को बनवाया था। बुंदेलखंड की धरा पर हमें कई रहस्यमयी और ऐतिहासिक महल किले देखने को मिल जाएंगे जो कि बुंदेलखंड की धरती पे कई वीरों ने जन्म लिया, कई योद्धा हुए, कई ऐसे राजा प्रतापी हुए जिनकी गाथाएं आज हमें इतिहास के सुनहरे पन्नों पर पढ़ने को मिल जाती हैं। ये हुआ करता था वो प्राचीन कालीन बुर्जा जहाँ पर सेना के लिए, युद्ध कला के लिए काफ़ी मतलब एक सहायता प्रदान करता था। ये हुआ करते थे वो गन पॉइंट, यहाँ से गर्म तेल पानी वगैरह डालने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। और ऊपर के गन पॉइंट देख रहे हो आप लोग, यहाँ से दूरबीन का काम किया करते थे। इसमें से आप नज़र डालोगे तो दूर तक का आपको इसमें से दिखाई देगा। और सैनिक तैयार हो जाते थे कि कोई सेना हमारे इस महल पर आक्रमण तो नहीं कर रही है। ये देखिए आप, कितने सुंदर इसमें वो प्राचीन कालीन कलर आज भी देखने को मिलते हैं जो कि आज उभरे हुए हमें दिख रहे हैं। इसकी कलाकृतियाँ भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलेंगे इस महल के अंदर और इसकी खूबसूरती आपको दिखाएंगे। आ जाइए, काफ़ी सावधानी से आना। काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं गाइस, तो बड़ी सावधानी से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा वायर भी फंस रहा है बार बार। इसको देखिए आप लोग एक बार, इस खूबसूरती को देखो, कितना शानदार दृश्य हमें लग रहा है। प्राचीन काल में जब यहाँ पर राजा निवास करते होंगे, कितना सुंदर यहाँ का दृश्य हुआ करता होगा। इसी कक्षों में राजा निवास किया करते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं के कुछ आले वगैरह बने हुए हैं। इसके अंदर सोना चांदी जेवरात वगैरह राजा के रखे जाते थे। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये है बुर्ज के नीचे का हिस्सा जिसमें अभी देख सकते हो साढ़ देवता जी बैठे हैं, इसके अंदर निवास करते हैं। और इसके अंदर आपको मैं कलर वगैरह दिखा दूँ तो ये देखो आप लोग, कितनी सुंदर कलाकृतियाँ प्राचीन समय की वो आपको देखने को मिल रही होगी। और ये मेहराब कितने सुंदर हैं। और यहाँ नक्काशियाँ देखो आप, कितनी सुंदर तरीके से नक्काशियाँ उभारी गई हैं। और ये छल्ले आपको दिख रहे होंगे, इनमें पर्दे का सिस्टम हुआ करता था ताकि रानियाँ वगैरह आएँ तो पर्दा अंदर कर दें। इस छोटी सी सुरंग से हम लोग चलते हैं। इस रहस्यमयी महल की खोज करने के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। देख सकते हो कितना दुर्गम रास्ता है। आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद हमें दिखता है एक आलीशान बरामदा जिसके अंदर कभी राजा निवास किया करते थे। आज इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। लेकिन क्या कभी ऐसा राजाओं ने सोचा होगा कि इन महलों की स्थिति ऐसी हो जाएगी। इन दीवालों में आप देखोगे इनका प्लास्टर धूमिल हो चुका है,
प्लास्टर निकल चुका है, बस सिर्फ वो लाखों ही ईंटें बची हुई हैं जो प्राचीन काल में इन महलों में यूज में लिया जाती थी। अब इधर से आप देखो एक बार, ये था वो रानी के महल के अंदर जाने का रास्ता। आ जाइए, यहाँ से रानियाँ प्रवेश लिया करती थी। देखिए कितना सुंदर महल का जो मेहराब आपको देखने को मिल रहा है। रानी के महल के अंदर जाने का ये रास्ता हुआ करता था। और इधर से आप लोग देखो उल्लू वगैरह कितने सारे बैठे हुए हैं। यही उल्लू जो है इस महल के खजाने की रक्षा करते हैं, देख सकते हो। और इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में उल्लू आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आप लोग 2 पिलर देख रहे हो, पहले के समय में एक दालान टाइप की बनी होगी, इसके ऊपर भी छत वगैरह हुआ करती होगी। और जो मैंने अभी आपको ये हिस्सा दिखाया था इस महल का, इसको आप लोग देखोगे एक बार तो इसमें जो नक्काशियाँ देख रही होंगी, कितनी सुंदर नक्काशियाँ इसके अंदर बनी हुई हमें देखने को मिल रही होंगी। चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भी इस महल का रहस्य। इधर से एक बार आप नज़र डालो तो कितना दुर्गम दृश्य इस महल का हमें देखने को मिलता है, जो प्राचीन काल में काफ़ी ज़्यादा शानदार और सुंदर हुआ करता होगा। गाइस, इसका इतिहास कुछ मैंने आपको बता दिया था, अभी कुछ इतिहास का बाकी है, तो आगे चल के अभी आपको सुनाता हूँ। बुंदेलखंड की धरती पर वीरों ने लिया कई बार जन्म, और ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जो अपनी गाथाएं इस बुंदेलखंड की धरा पर छोड़ करके चले गए, और अपनी रियासतें आज भी बरकरार उनकी जो हैं वो छोड़ करके चले गए। इन राजाओं ने महाराजा छत्रसाल के समय से कई बार युद्ध भी लड़े, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले। ये उन्हीं के वीरान पड़े, सुनसान पड़े इतने शानदार महल आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, जिनकी आज इतनी सी भी कोई फिक्र नहीं कर रहा गवर्नमेंट, न इनकी कोई मरम्मत हो रही है। ऐसे तो इन महलों की मरम्मत होनी चाहिए थी, और इनमें कई ऐसे रहस्य दफन हुए हैं जो आज तक हमें किसी ने उजागर करके नहीं बताया है। ऐसे ऐसे कक्ष, ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसे दुर्ग बुंदेलखंड की धरा पर उपस्थित हैं जो आज एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे इस महल को ही देख लो, इस रगौली के फोर्ट का इतिहास ना तो हमें गूगल पर मिलता है, ना किसी यूट्यूबर ने इसको बताया है। मुझे जितनी जानकारी इस महल की थी मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर ही वो राजाओं के धन संपत्ति छुपी हुई है जो आप लोग देख सकते हो। यही वो कक्ष हैं, यही प्राचीन कालीन वो कक्ष हैं जिसके अंदर राजा की धन संपत्ति छुपी हुई रखी है, जो आज तक किसी को नहीं मिली। इस धन संपत्ति की रक्षा यहाँ पर एक विशालकाय नाग और जो यहाँ पर उल्लू वगैरह रहते हैं वो करते हैं। तो आप लोगों को मैं आगे चल के और भी इसके रहस्यमय तथ्य दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से कुछ बुर्ज वगैरह बने हुए हैं, तो उन बुर्जों की तरफ आपको मैं लेकर के चलता हूँ। इनको देखो आप, प्राचीन कालीन वही कक्ष जो आज एक ध्वस्त स्थिति में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, पीछे की बाउंड्री वॉल बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और ये है इस महल का पीछे का हिस्सा जो आप यहाँ से देख रहे होगे। थोड़ा उसके पास में चलें, वहाँ क्या दिखाई हमें कुछ पड़ता है तो आपको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बुर्जों की मदद से देख सकते हो आप लोग, इन्हीं बुर्जों के ऊपर बैठ करके वो सैनिक वगैरह जो हुआ करते होंगे वो इस महल को सुरक्षा देते होंगे और इस महल की सुरक्षा करते होंगे। चलिए आगे। इन कक्षों की स्थिति आप देखो, ऊपर जो बुंदेली कलाएं आपको बखूबी देखने को मिल रही होंगी। आज के समय में पूरा ये वीरान पड़ा, सुनसान पड़ा, एक भूतिया जैसा किला हो चुका है। लेकिन यहाँ की ऐसी कुछ मान्यताएं हैं कि लोग मानते हैं इस महल के अंदर कोई रात्रि के समय में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो ऐसा संभव तो है नहीं गाइस, लेकिन लोगों का मानना है, लोगों की कहानियाँ बनाना है, क्योंकि इस महल का दृश्य देख के कुछ ऐसा व्यतीत होता है। आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से लोगों की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। थोड़ा सा इन कक्षों को हम आराम से पास में चल करके थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर
थोड़ा उनके पास में जा सकते हैं। और यहाँ पर बना हुआ है एक विशालकाय प्राचीन कालीन, इस महल में जल स्रोत का केंद्र जो हुआ करता था वो कुआं, हम उस कुएं के पास भी चलेंगे और अभी आपको उस कुएं की वीडियो बनाकर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हुआ करता था महल का वो प्राचीन कालीन एक अंदर जाने का द्वार। इसकी मदद से हम थोड़ा सा अंदर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विशालकाय धन संपदा होने की लोग चर्चाएं करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो। अंदर जाना गाइस सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, तो अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ से ही आप लोगों को ये मैंने दिखाया था जैसे चित्रकलाएं बनी हुई हैं इस महल के, जो बिल्कुल जिसके जो साक्ष्य हैं वो बिखर चुके हैं। इधर पहले राजा की सेना वगैरह तैनात रहा करती होगी, जो आप लोगों को दिख रहा है सामने ही वो बुर्जा बना हुआ है जहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी। ये चीज़ें आपको मैं सारा एक्सप्लोर करके वीडियो दिखा चुका हूँ। अब वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थोड़ा वो कुआं रह गया है उसको और मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा दूँ। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हो गया तो चलिए आइए कुएं के पास चलते हैं और कुएं को आपका एक बार व्यू दिखा देते हैं, जो यहाँ पर एक विशालकाय कुआं बना हुआ है। गाइस यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, गंदगी के साथ साथ गंदगी है। देखिए यहाँ से इस महल का दृश्य, यहाँ नज़र डालिए कितना सुंदर इसका बाहर का व्यू हमें देखने को मिलता है, जो आज के समय में पहले से ज़्यादा बेकार हो चुका है, लेकिन पहले के समय में काफ़ी सुंदर। गाइस कुआं की बात करूं तो कुआं वहां पर बना हुआ है, लेकिन वहां जाना गाइस संभव नहीं मुझे लग रहा, बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, वरना हम लोग वहां भी आपको चल के दिखा देते। तो आप यहां से ही देख सकते हो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। आइए इस साइड में, आज के समय में देख सकते हो गाइस प्राचीन काल में इन छोटे छोटे कक्षों में राजा के शिकारी कुत्ते रहा करते थे। आज के समय में इसके अंदर सुअर रह रहे हैं। देखो इनकी दुर्दशा, इन महलों की क्या ही भयानक दुर्दशा हो चुकी है। तो ये था रगौली का विशालकाय फोर्ट। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ और जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।